हमारे इस YouTube चैनल जीके एडुकेयर में। आज आप लोगों के सामने रीजनिंग का एक दूसरा चैप्टर लेके आए हैं जो है एनालॉजी टेस्ट। तो एनालॉजी टेस्ट को समझने से पहले हम आग्रह करेंगे कि अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि कोई भी वीडियो अगर हम छोड़ेंगे तो सबसे पहले आप तक पहुंचे। ठीक है, तो चलिए आज का जो लेसन है एनालॉजी टेस्ट वो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि ये एनालॉजी है क्या। ठीक है, इसका कॉन्सेप्ट पहले क्लियर कर लेते हैं कि अगर कोई शब्द, वस्तु या वाक्य अन्य शब्द, वस्तु या वाक्य के साथ, ठीक है, अगर चाहे गुण, रूप, लक्षण हो या फिर उसका आकार हो, प्रकार हो, इस सब में अगर एक दूसरे से समानता अगर हो तो उसे ही हम लोग एनालॉजी कहते हैं। जैसे एक उदाहरण दे रहे हैं कि जैसे महासागर, ठीक है, से तालाब हुआ, उसी प्रकार किलोमीटर से क्या बनेगा। ठीक है, देखिए इस तरह हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। और एक चीज इंपॉर्टेंट है कि ये एसएससी सीजीएल में या फिर आप रेलवे में कहिए या फिर एसएससी इंटरमीडिएट लेवल में ये हमेशा 5 से 6, ठीक है, नंबर का इस लेसन से हमेशा पूछा जाता है जो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इस तरह का हमेशा एग्जाम में आपका पूछा जाएगा, स्पेशली एसएससी सीजीएल में तो 5 से 6 नंबर ये आना ही आना है। तो इसे थोड़ा आप लोग ध्यान से देखें। तो देखिए आपको अभी जो बताएं कि किसी वाक्य हो, वस्तु हो या अंक हो, दूसरे अंक, वस्तु या वाक्य के साथ चाहे गुण हो, उसका रूप हो, चाहे आकार हो, चाहे लक्षण हो, इस सब में एक दूसरे से समानता रखता है। ठीक है, तो जैसे ये महासागर से आपका जो तालाब हुआ, तो महासागर जो है बड़ा रूप होता है, तालाब उसी का छोटा रूप को हम तालाब कहते हैं। तो ये एक दूसरे से जो है समानता है, किस आधार पर? आकार के आधार पर। ठीक है, उसी प्रकार आपको देखना है कि किलोमीटर से जो है इसका जो समानता होगा वो क्या होगा। ठीक है, तो किलोमीटर से क्या होता है? वो होता है मीटर। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका मीटर। ठीक है, और एक उदाहरण लेते हैं। जैसे हो गया आपका 4, 16, इस तरह जो है अंक दिया हुआ रहेगा तो एक दूसरे से समानता क्या है? जैसे ये 2 का जो है स्क्वायर है, इसी तरह 4 का स्क्वायर इसमें है, यहाँ पर जो है 3 का स्क्वायर है, इसी तरह यहाँ 6 का स्क्वायर है। ठीक है, तो इस तरह हमेशा एक दूसरे से समानता दिखाएगा, चाहे गुण के रूप में हो, गुण हो, उसका रूप हो, आकार हो, लक्षण हो, प्रकार हो। ठीक है, इस सब में जो है आपका एक दूसरे से समानता होगा, इसी को हम लोग एनालॉजी कहते हैं। तो चलिए अब इसका बहुत सारे उदाहरण हम दिखाने वाले हैं। टाइप 1 अब पहले बताते हैं कि टाइप 1 में जो है एग्जाम में किस तरह पूछा जाएगा। तो चलिए देखते हैं टाइप 1। टाइप 1 जो है आपका शब्द से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा। जैसे पक्षी जो है हवाई जहाज से जिस प्रकार समानता रखती है, उसी प्रकार मछली जो है किससे समानता रखेगी। इसमें जो है 4 ऑप्शन आपका दिया हुआ रहेगा, मछुआरा, सोफा, नाव, चश्मा। ठीक है, इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है। तो आपको आप देखना है कि ये पक्षी जो है और हवाई जहाज में समानता किस प्रकार की है। तो पक्षी हवा में उड़ती है, हवाई जहाज भी हवा में उड़ती है। उसी प्रकार मछली जो है वो पानी में तैरती है। अब देखना इसमें कि मछली जो है, मछली तरह मतलब पानी में तैरने वाले इसमें से कौन है? तो मछुआरा तो है नहीं, सोफा है नहीं, चश्मा होगा नहीं, तो नाव भी मछली की तरह पानी में तैरती है। ठीक है, और कुछ उदाहरण लेते हैं। चलिए क्वेश्चन देखते हैं कि पुस्तक जिस प्रकार पृष्ठ से समानता रखती है, उसी प्रकार दीवार जो है किससे समानता रखेगी। 4 ऑप्शन दिया हुआ है, रेत, सीमेंट, ईंट और पत्थर।
सबसे पहले आपको एक दूसरे से समानता देखनी है। तो आपको जो शुरू में बताए थे, आपको जो है इसका जैसे हो गया गुण हो गया, रूप हो गया, लक्षण हो गया, प्रकार, आकार, इसी को माइंड में रखते हुए आपको देखना है कि देखिए जिस प्रकार पुस्तक जो है, पुस्तक में क्या होते हैं, पृष्ठ होता है, क्योंकि पृष्ठ से ही जो है बहुत सारे पृष्ठ से एक पुस्तक बनती है। उसी प्रकार दीवार जो बनती है वो किससे बनती है, ठीक है। तो दीवार जो है वैसे तो सीमेंट भी मिलता है, पत्थर भी यूज होता है, लेकिन एक्चुअली दीवार जो है वो आपको ईंट से ही बनती है। तो इसका आंसर क्या हो गया, ईंट हो गया, ठीक है। इसमें आपका थोड़ा क्योंकि जितना आप इसमें उदाहरण आप बनाइएगा उतना आपका कॉन्सेप्ट इसमें क्लियर होते जाएगा, इसीलिए मतलब आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग जितना हो सके उदाहरण बनाइए, और ये जो है और आपका दिमाग में इसका कॉन्सेप्ट और क्लियर होते जाएगा। तो और एक उदाहरण है, ठीक है। तो चूंकि दो उदाहरण जो आपको बताए वो थोड़ा इजी था, लेकिन अभी जो एग्जाम का जो मतलब कंपटीशन टफ होते जा रहा है हर एग्जाम में, उसको ध्यान में रखते हुए अभी जो क्वेश्चन आता है इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपका पहला नंबर की जो है एनालॉजी टेस्ट का भी पता चल जाएगा, और इसमें आपका जीके का भी नॉलेज थोड़ा शामिल हो जाता है। इसीलिए इस तरह का क्वेश्चन भी अभी पूछा जा रहा है कि जैसे विद्युत धारा का जो संबंध एम्पियर से है, उसी प्रकार ताप का संबंध किससे है, ठीक है। तो विद्युत धारा हम लोग जानते हैं कि विद्युत धारा का जो SI मात्रक होता है वो एम्पायर होता है, ठीक है। तो आपको अब ताप का जो है SI मात्रक जानिएगा तभी इसका आंसर कर पाइएगा। तो ताप का SI मात्रक क्या होता है, केल्विन होता है, तो इसका आंसर क्या होगा, केल्विन होगा, ठीक है। तो और चलिए कुछ उदाहरण, और एक क्वेश्चन है कि टाका का जो है समानता बांग्लादेश से है, उसी प्रकार रुपया का समानता किससे है, ठीक है। तो इस तरह का क्वेश्चन रहेगा ताकि इसमें आपका किसी भी देश का मुद्रा का भी नॉलेज आपका आना चाहिए। तो इस तरह का भी हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे हम लोग जानते हैं कि टाका जो है वो बांग्लादेश का मुद्रा होती है, तो रुपया जो है कौन सा देश का मुद्रा है, अमेरिका होगा नहीं, भारत का है, रूस चीन का होता नहीं है, भारत का जो है रुपया क्या है, भारत का मुद्रा, तो इसका आंसर हो गया भारत। और भी इस तरह का क्वेश्चन रहेगा कि मान लीजिए आपका दे देगा, इसको उल्टा कर देगा कि जो है भारत का मुद्रा रुपया है, तो बांग्लादेश का मुद्रा जो है मतलब क्या होगा। तो बांग्लादेश का मुद्रा जैसे टाका होता है, ये भी आपको जानना होगा। तो चलिए और एक क्वेश्चन देखते हैं कि पश्चिम बंगाल से कोलकाता बनता है, उसी प्रकार नागालैंड से आपका क्या आएगा। तो परीक्षा में जो है आपको फंसाने का जो है उनका प्रोसेस रहता है कि आपको किस तरह से उलझाए क्वेश्चन पर, कि जैसे पश्चिम बंगाल से कोलकाता हो, मतलब इसका राजधानी जो है आपका कोलकाता है, ठीक है। अब आपको नागालैंड का जो राजधानी है वो आपको जानना जरूरी होता है। तो चूंकि नागालैंड का राजधानी जो होता है वो कोहिमा होता है, ये आपको जानना पड़ेगा। इसका मतलब है कि आपको झारखंड मतलब पूरा भारत का हर एक राज्य का जो है राजधानी आपको याद रखना है। चाहे ये आपका भारत का बात हो गया, आपका देश का भी रह गया, जैसे भारत का जो है संबंध नई दिल्ली से है, उसी प्रकार यदि आपका अमेरिका का किससे होगा। तो इसका मतलब कुछ कुछ देशों का जो है राजधानी का नाम भी आपको याद रखना पड़ेगा। तो ये था मेरा टाइप 1, ठीक है। जो अब हम लोग टाइप 2 जो है अगला वीडियो में लेके आने वाले हैं। उम्मीद करेंगे वीडियो आपको अच्छा लगा हो, और अगर अच्छा लगा तो लाइक और शेयर जरूर करें, और नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो बने रहे अगले वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।